नो प्लास्टिक लाइफ फैंटास्टिक। जी हाँ, बिल्कुल। नगर निगम का यह टैगलाइन जो है वो साफ़ सफाई को लेकर के है, विशेष करके पटना की जो साफ़ सफाई है उसको लेकर के है। और अभी जो नगर निगम के जो कमिश्नर हैं इसको लेकर के काफ़ी सिंसियर हैं। और आपको पता है कि पटना की जो रैंकिंग है साफ़ सफाई को लेकर के वो 3 स्टार आई है। और फिलहाल निगम की कोशिश है कि इस रैंकिंग को वो 5 स्टार की तरफ ले जाएं। और निगम की तरफ से इसके लिए काफ़ी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं। आज नगर निगम के जो कमिश्नर हैं अनिमेश पराशर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पटना को साफ़ सफाई रखने की जो जिम्मेवारी है वो हम सबकी है। विशेष करके यहाँ पे जो पब्लिक हैं, स्टूडेंट हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी को पटना की साफ़ सफाई के लिए एक साथ आना होगा। और इसी क्रम में बीइंग ए हेल्पर फाउंडेशन के शुभम और उनकी जो संस्था है उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे सेलेक्ट किया गया है। और गंगा की जो साफ़ सफाई है उस पे खासा फोकस है। विशेष करके नगर निगम के कमिश्नर ने टेम्स नदी का हवाला दिया कि किस तरह से एक समय टेम्स नदी जो है वो काफ़ी गंदगी और वहाँ पे जो किनारे की स्थिति थी वहाँ पे रहना तक मुश्किल था। और आज टेम्स नदी की जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल गई है। तो उसी तर्ज पे टेम्स नदी के तर्ज पे ही गंगा की भी जो गंदगी है, जो वहाँ पे साफ़ सफाई है, उस पर फोकस किया जाना है। क्या कुछ नगर निगम कमिश्नर की तरफ से बताया गया है, आइए सुनते हैं। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना नगर निगम ने काफ़ी रैंक इम्प्रूव किया है और 3 स्टार पहली दफ़ा और 3 स्टार रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना नगर निगम को प्राप्त हुआ है। तो उसी कड़ी में जो सबसे शहर को सस्टेनेबली क्लीन रखने के लिए, स्थायी तौर पर शहर को क्लीन रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग जो प्लास्टिक तो उसको भी हम लोग जो यूज है तो उसको हम लोग समाप्त करें। नो प्लास्टिक फैंटास्टिक है ना, ये टैगलाइन है। प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में और जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके माध्यम से भी हम लोग परिवारों तक पहुंचते हैं। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को अगर बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, अगर गंगा के किनारे जा कर के आप प्लास्टिक नदी में प्रवाहित कर रहे हैं या फिर घाट को गंदा कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा असर फैमिली पर तो पड़ता ही है। और एक व्यवहार, एक आचरण व्यवहार परिवर्तन जो बिहेवियरल चेंज है तो उसको लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। घर में तो नहीं करते हैं क्योंकि घर को मैं मानता हूँ कि घर मेरा अपना है, लेकिन जब घाट पे पहुँचते हैं तो लगता है कि अरे घाट तो लगता है कि नगर निगम का है, या फिर तो नगर निगम का निस्संदेह है, हम जवाबदेही से तो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन लोग को भी और शहरवासी को भी हम जागरूक करेंगे कि जितना नगर निगम का है उतना ही आपका भी। निगम की तरफ से बीइंग ए हेल्पर फाउंडेशन के शुभम को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आज अभी शुभम जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो शुभम जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आप नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनने पे? सबसे पहले मैं बुडको के डायरेक्टर हैं और नगर निगम के जो सर हैं अनिमेश पराशर सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि युवा को उन्होंने पहली बार मौका दिया है पटना में ब्रांड एम्बेसडर का पद देकर। पूरे बिहार में नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने मुझे बनाया है, हमारी संस्था को। इसमें हम लोग क्योंकि पिछले 7 साल से काम कर रहे थे, इसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे हम लोग बहुत अच्छा काम करने वाले, बहुत प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। तो इसमें क्या भूमिका आपकी होगी या आपकी फाउंडेशन की क्या इसमें भूमिका रहने वाली है? हम लोग जन जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर करेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग अपने लेवल पे करते थे। अब निगम के कर्मी का भी साथ रहेगा, नमामि गंगे परियोजना के जितने भी परियोजना आएंगे तो उनका भी साथ रहेगा। तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर एक सिस्टमेटिक वे से और अच्छे तरह से कर पाएंगे, ताकि हमारा पटना और जो हमारा बिहार की गंगा माँ है वो स्वच्छ और सुंदर बन सके।